हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, हम लोग आपका रिलेशन फंक्शन जो चैप्टर है ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं एंड आपका आज हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। एंड इससे पहले हमने मिसलेनियस जो एक्सरसाइज है उसके एग्जाम्पल जो इससे पहले वो करे थे, और ये भी बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन है और ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एक। ठीक है, ये पहले बोर्ड्स में आ चुका है ऐसा सवाल। ठीक है जी, 5 मार्क्स में आता है साहब। ये आपका इस क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि यू हैव टू शो दैट एक फंक्शन है आपका एफ फंक्शन, ध्यान सुनना, जिसकी डोमेन क्या है आर है और रेंज क्या है बच्चे, उसकी रेंज क्या है, बोलते हैं एक्स रियल नंबर को बिलोंग करता है बट एक्स की वैल्यू क्या है माइनस और 1 के बीच में। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एक्स बिलोंग्स टू, आपसे बोलता है जो इसकी रेंज है वो क्या है आपका, अगर हम बात करें वो भाई साहब -1 से 1 के बीच में, ओपन ब्रैकेट, -1 से 1 के बीच में ओपन ब्रैकेट है। ये ऐसा तगड़ा सा बना तो दिया इसने, बट सिंपल यही बात है। ठीक है जी, डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स। फंक्शन को डिफाइन कैसे कर रहा है, बोलता है एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स के बराबर है। ठीक है, एंड आपसे बोलता है एक्स बिलोंग्स टू आर इज 1 1 एंड ऑन टू, ये दोनों आपको प्रूफ करना, मतलब ये फंक्शन आपको बाइजेक्टिव प्रूफ करके दिखाना है। बोर्ड्स में ऐसे ही पूछा जा सकता है आप लोगों से कि चेक करो कि ये 1 1 ऑन टू है या नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग इसके 1 1 जो है उसको चेक करेंगे, बट उसको चेक करने से पहले हम लोग सबसे पहले अपने इस फंक्शन को क्या करेंगे, रीडिफाइन करेंगे। मॉड आ गया ना, मॉड के साथ सॉल्व करना इज नॉट दैट मच इजी। आपको क्या पता चीज अंदर ये पॉजिटिव निकले, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है, आपको पता नहीं ना। एक्स यहाँ पे तो बोलता है रियल नंबर है, तो कंडीशन बन सकती है कि एक्स नेगेटिव भी हो सकता है और एक्स क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो हम आपका क्या करते हैं, इसको रीडिफाइन कर लेते हैं पहले अपने इस फंक्शन को। तो एफ एक्स मेरा क्या हो जाएगा बच्चे, इसको थोड़ा छोटू कर लो पहले, फिर ऐसे। तो जो एफ एक्स फंक्शन है इट इज एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स। अच्छा, आपने ये पढ़ा है कि अगर एफ एक्स फंक्शन मॉड एक्स के बराबर है, प्रीवियस क्लास में पढ़ते आए हो, तो इस मॉड एक्स फंक्शन को हम कैसे रिडिफाइन करते हैं। मॉड एक्स फंक्शन क्या करता है, अगर आप पॉजिटिव नंबर डालोगे पॉजिटिव वही नंबर दे देगा, अगर कोई नेगेटिव नंबर डालोगे तो उसको पॉजिटिव करके देगा, -5 को +5 करेगा। कैसे करते हैं, हमने बात करी थी, हमने देखा था, सबसे पहले हम क्या निकालते थे, इस मॉड के अंदर जो भी वैल्यू उसका क्या निकालते थे अपन लोग, 0 निकालते थे। ये वैल्यू 0 कहाँ पर होगी, कहाँ पर होगी सर, 0 पे होगी। इसका मतलब अगर मैं नंबर लाइन पे देखो 0 रख दूं और 0 के राइट साइड की कोई वैल्यू तुम यहाँ पे डालो, 0 के राइट साइड की कोई वैल्यू यहाँ पे डालो, तो ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो इसका मतलब मॉडुलस फंक्शन को कुछ काम नहीं करना पड़ रहा, जो x तुम डाल रहे हो वही x वापस आ जाएगा। तुमने यहाँ पे 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, 0 इन्फिनिटी के बीच में इंटरवल में कुछ भी नंबर डालोगे वही एज इट इज आ जाएगा। इसका मतलब अगर x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है तो आपको इसको x ही लिख देना है, कुछ नहीं करना है सर। पर आप देखो 0 से छोटा वैल्यू, जैसे तुमने यहाँ पे क्या 0 से छोटा -1 है, -1 में यहाँ डालोगे तो ये उसको भी क्या करके दे रहा है, प्लस करके दे रहा है, उसको भी क्या करके दे रहा है, प्लस। यार -1 को अगर आपने +1 करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अगेन -1 से मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, -साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये पॉजिटिव कैसे कर रहा होगा, अगर आप x की वैल्यू 0 से छोटी डाल रहे हो, आपने जो भी ये x रखा उसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी मॉडुलस फंक्शन उसको पॉजिटिव दे पाएगा। तो इस तरीके से हम अपने फंक्शन को क्या करते हैं, रिडिफाइन करते हैं। क्लियर है बात, आपको समझ में आती है। तो इसी चीज का उपयोग बच्चे हम करेंगे यहाँ पर। तो x अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, मॉड एक्स अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है, x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो ये हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स रहेगा। मॉड एक्स की जगह आप सीधा सीधा क्या लिख दोगे, x लिख दोगे जब x 0 से बड़ा है। ठीक है जी, और अगर x 0 से छोटा है तो आप क्या करोगे, x अपॉन 1 माइनस एक्स लिखोगे। क्या आपको इतनी बात समझ में आती है, आपका फंक्शन हो गया रीडिफाइन सर। अब आप चेक करोगे आपका फंक्शन 1 1 ऑन टू है या नहीं है। ठीक है, अब 1 1 के लिए आपके इसके लिए कितने केस बनेंगे, 3 केस बन जाएंगे। कितने केस बनेंगे आपके, 3 केस विल बी देयर टू चेक वेदर इट इज 1 1 और नॉट। फिलहाल इसने बोला ये 1 1 ऑन टू है, तो इट्स गुड फॉर अस। तो हम क्या करेंगे, हम जो प्रॉपर अपना एल्गो होता है, जो अपना हमारे स्टेप्स होते हैं उस प्रोसेस को हम फॉलो करते हुए चलेंगे। x1 x2 लेंगे, उनको बराबर रखेंगे। अगर ये बोलता है चेक कर लो एक बार, तो अपन लोग क्या करते हैं, वैल्यूज एक बार पुट करके देख लेते हैं। हम ऐसा ना 2 सेट बना रहे होते, भाई आपका R2 -1 से 1 के बीच में हम वैल्यूज डाल के देख लेते हैं।
ठीक है जी, अगर कहीं गड़बड़ लगती तो सीधा हम काउंटर एग्जाम्पल देते हैं, बट यहाँ जब इसने बोल दिया ही 1 1 है तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा आपका अपने केसेस बनाएंगे। अब इसमें केस क्या बनेगा, सबसे पहले केस 1 क्या बनेगा, आप लेट कर लोगे x1 और x2 आपके क्या है, बिलोंग्स टू R है, एंड x1 और जो x2 है ये क्या है आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। ये कंडीशन आपने ले ली। भाई यहाँ पे कंडीशन है तो फंक्शन ना दो तरीके से जा रहा है। फंक्शन बोलता है भैया जब x 0 से बड़ा है तो मैं ये हूँगा, 0 से छोटा है तो मैं ये हूँगा। तो मैं सीधा सीधा ये नहीं बोल सकता मैं x1 x2 R नहीं लूंगा, मैं उसके साथ कंडीशन भी रख लूंगा कि भाई साहब x1 और x2 क्या 0 से बड़े हैं। मैंने ये कंडीशन ली, फिर मैंने माना जो fx1 है वो किसके बराबर है, fx2। मैंने मैनी वन मान लिया। 1 1 प्रूफ करने के लिए हम कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड का इस्तेमाल करते हैं। पहले इसको क्या मान लेंगे, मैनी वन मान लेंगे। मैनी वन माना तो अब ध्यान से सुनना, मैं बोल के चल रहा हूँ x1 और x2 क्या दोनों 0 से बड़े हैं। अगर ये दोनों 0 से बड़े तो इसको फंक्शन की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, ये दोनों 0 से बड़े हैं तो यहाँ डालोगे इन दोनों को, x1 x2 को यहाँ डालोगे तो fx आपका ये होगा, तो दैट विल बी x1 अपॉन 1 प्लस x1 और x2 अपॉन 1 प्लस x2। ऐसा हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x1 प्लस x1 x2 इक्वल्स टू x2 प्लस x2 x1। x2 x1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, x1 बराबर x2 आ गया। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया बच्चे बताओ, यहाँ से प्रूफ हो रहा है कि ये जो है केस 1 बता रहा है कि भैया मेरा ये फंक्शन क्या जा रहा है, 1 1 जा रहा है। बट केस 1 पे नहीं रुकेंगे अपन लोग, हम लोग केस 2 भी लेंगे। केस 2 में क्या होगा बताओ, आप मान के चलोगे x1 x2 क्या है, दोनों लेस देन 0, दोनों 0 से क्या है छोटे हैं, ये मान के चलोगे। ये मान के चले तो क्या हो जाएगा, fx1 बराबर क्या हो जाएगा, fx2 हो जाएगा। अब जब 0 से छोटा है तो फंक्शन ये है, फंक्शन ये है अगर 0 से छोटा है, x की वैल्यू 0 से छोटी है तो आप यहां पर डालोगे सर x1 अपॉन 1 माइनस x1, x2 अपॉन 1 माइनस x2। सर अगेन x1 माइनस x1 x2, x2 माइनस x2 x1, ये चीज कैंसिल, x1 बराबर x2 आ गया। फिर से इन दोनों केस से तो लग रहा है मेरा फंक्शन क्या है, 1 1 है, बिकॉज यहां से चले थे हम बोल रहे थे fx1 fx2 के बराबर है, फाइनली प्रूव कर दिया x1 तो x2 दोनों सेम चीज है, तो ये आपका 1 1 ही है, मैनी वन नहीं है। लास्ट केस क्या होगा बताओ, हम इसमें लेंगे एक वैल्यू 0 से बड़ी, एक वैल्यू 0 से छोटी लेंगे। अलग अलग डालो ना, अभी तक तो आप भाई दोनों 0 से छोटी दोनों 0 से बड़ी डाल ली, अब एक बार हम क्या करें, एक को 0 से बड़ा एक को 0 से छोटा। केस 3 आपने बना लिया, x1 ग्रेटर देन 0 है एंड x2 लेस देन 0 है सर, ये आपने माना, ठीक है। चौथा केस ये मत बोलना सर x1 को 0 से बड़ा 0 से छोटा कर देते हैं और x2 को, बात वही आनी है, ठीक है। LHS RHS बदल जाएंगे, बात वही आएगी। तो यहां पर हो जाएगा fx1 बराबर fx2। अब बेटा जी यहां पर आप बताओ मेरे को, fx1 बराबर fx2 है ना आपका, तो x1 को कहां डालूंगा मैं, 0 से बड़ा लिया ना x1, तो मैं ऊपर इस वाले पे डाल दूंगा, तो हो जाएगा x1 अपॉन 1 प्लस x1, और x2 क्या 0 से छोटा है तो उसको नीचे रखेंगे सर, x2 अपॉन 1 माइनस x2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अपन लोग इसको, तो ये इधर जाएगा x1 माइनस x1 x2, x2 प्लस x2 x1, ठीक है। इसको उधर ले आते हैं, इसको उधर लाते हैं, तो x1 माइनस x2 बराबर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ x2 x1 के, ठीक है। क्लियर है, ये समझ में आ रहा है। तो यहां पर क्या आया, x1 बराबर x2 तो आया नहीं आया ना थर्ड केस में, इसका मतलब क्या होगा मेरा f, अगर कोई भी एक ऐसा केस आ जाए जहां पर x1 x2 के बराबर ना आए तो हम बोल सकते हैं भाई ये मेरा फंक्शन 1 1 नहीं है। बट यहाँ पर एक केस, यहाँ पर थोड़ा सा आपको चीजें एनालाइज करनी पड़ेंगी। क्या एनालाइज करनी पड़ेंगी, x2 नेगेटिव है यार, x2 आपने क्या बोला, x2 तो एक नेगेटिव नंबर है ना, x2 नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और पॉजिटिव को पॉजिटिव नंबर के साथ ऐड करूंगा तो क्या होगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब RHS क्या होना चाहिए आपका, सॉरी LHS क्या होना चाहिए आपका, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। RHS में देखो x1 पॉजिटिव था, x2 नेगेटिव है, नेगेटिव और पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव। RHS क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो केस है ये केस का हो जाएगा
इनवैलिड हो जाएगा सर, दिस केस इज इनवैलिड, ये पॉसिबल ही नहीं है, केस इज इनवैलिड, हम इसको मानेंगे नहीं सर। अगर यहाँ कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती कि x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2 आता, या x1 प्लस x2 बराबर 2 आ जाता, 3 आ जाता, ऐसा कुछ आता, तो आप बोलते हैं ये दोनों बराबर तो नहीं है सर। बात समझ में आ रही है? तो ये केस इनवैलिड है, तो फ्रॉम दीज टू केसेस, इन दो केसेस के बेसिस पे हम कह सकते हैं f इज 1 1, मेरा फंक्शन क्या है 1 1 है। क्लियर हो रही बात आपको? ठीक है। अब मुझे क्या प्रूफ करना है इसको? ऑन टू प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? ऑन टू। ठीक है जी, ऑन टू के लिए जाते हैं। पहले इसको मैं थोड़ा सा अब ऑन टू के लिए ना, ऑन टू के लिए भी बच्चे कंडीशन चलेंगी। क्या कंडीशन चलेंगी? जब आप x को 0 से बड़ा ले रहे हो तो फंक्शन ये रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए भी आप केस बनाते हैं, फॉर ऑन टू के लिए भी हम बात करते हैं, फॉर ऑन टू। ठीक है, पहला केस आपका क्या होगा? जब x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, जब आपका x किससे बड़ा है? 0 से बड़ा है। x 0 से बड़ा है, ठीक है, उस केस में आप देखो जो आपका fx होगा वो क्या होगा बताओ? जब x 0 से बड़ा fx किसके बराबर होगा ऋषभ? यहां देख के बोलना। हाँ, ऐसा सोच रहा है यार तू तो। x अपॉन, अच्छा वहां देख के बोला था, x अपॉन 1 प्लस x होगा, ये तो होगा। जब x 0 से बड़ा है तो आपका फंक्शन ये होगा। ठीक है जी, अब मुझे क्या चेक करना है भाई साहब? ये इस सिनेरियो में ये आपका ऑन टू है या नहीं है। ठीक है जी, तो इसको मैं किसके बराबर ले लेता हूँ? y के बराबर। तो अगर मुझे चेक करना है कि जो मेरा फंक्शन है वो क्या है आपका ऑन टू है या नहीं है, तो अब मैं क्या करूंगा? मैं चेक करूंगा y की वैल्यू के लिए। y की वैल्यू अभी x की टर्म्स में, तो आप क्या करोगे? x को आप किसकी टर्म में लिख लोगे? y की टर्म में। पहले ये कर लो, फिर बताता हूँ क्या करेंगे। कैसे लिखेंगे सर? ये हो जाएगा y प्लस एक्स, ऐसा लिखा, y प्लस एक्स इंटू वाई बराबर x, इसको उधर ले जाओगे। ठीक है, तो बच्चे कुंडी लगा देना यहाँ पे। ठीक है, तो यहां से आप क्या करो? x कॉमन ले लो, ये हो जाएगा y अपॉन 1 माइनस वाई। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है? तो x किसके बराबर आ गया? y अपॉन 1 माइनस वाई के बराबर आ गया। इतनी बात समझ में आती है? अच्छा, अब आपको क्या बोल रहा है? आपसे बोलता है कि x की वैल्यू क्या है? 0 से, ध्यान सुनना, x की वैल्यू 0 से बड़ी है, x की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो x की वैल्यू 0 से बड़ी, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू भी क्या होगी? तो फॉर हेंस x क्या था? यहां पे लिख लेते हैं, हेंस x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब y अपॉन 1 माइनस वाई भी क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, नहीं होगा? अब मुझे इस इनइक्वलिटी को सॉल्व कर लेना है, तो y की किस वैल्यू के लिए ये इसको सेटिस्फाई करने वाला है? तो अपन लोग क्या लगाएंगे इसमें? वी कब मेथड। ठीक है, और इनइक्वलिटी सॉल्व करना मैंने कहाँ बताया? अभी जो बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स के लेक्चर चल रहे हैं, देखा? ऐसा होता है प्रमोशन। अब जाके वहाँ देखो। ठीक है, फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ कैसे करना है। ठीक है, और बढ़िया तरीके से देखना है तो वहाँ देख सकते हो सर। तो इसके बाद क्या हो जाएगा? इसको जब आपने करना होता है तो आप क्या करते हो? पहले एक नंबर लाइन बनाते हो। नंबर लाइन बनाने के बाद आप ऊपर नीचे देख लो क्या आपके जीरोस, बट उससे पहले आपको देखना है y का कोफिशिएंट, जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। उसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है? नेगेटिव है, तो आप सबसे पहले इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, सुनो, y अपॉन y माइनस 1 हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ का माइनस उड़ गया, तो माइनस से मल्टीप्लाई करते ये साइन क्या हो जाता है? फ्लिप कर जाता है। ये साइन क्या करेगा आपका? फ्लिप करेगा, ऐसा पलट जाएगा। ग्रेटर देन तो लेस देन हो गया। अब आप क्या करोगे? यहाँ पर ऊपर और नीचे दोनों के जीरोस लिखोगे। दोनों के क्या लिखोगे? जीरोस। ऊपर y वाला, y का जीरो क्या होगा? 0 हो जाएगा। इसका जीरो क्या होगा? 1 होगा। क्या हो जाएगा? 1 होगा। अब हम क्या करेंगे? सबकी जो पावर है ऑड है,
तो अब मैं क्या करूँगा, वेवी कर्व मेथड क्या बोलता है भैया, प्लस माइनस प्लस ऐसा बना दो। आप खुद देखो इस इंटरवल के बीच में इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। 1 से बड़ा कुछ भी डाले यहाँ पे, 2 3 4 डाले पॉजिटिव रहेगा। 0 और 1 के बीच का 0.5 डाल, ये चीज़ नेगेटिव बन जाएगा। 0 से माइनस इन्फिनिटी के बीच का कुछ भी डालो, ये चीज़ पॉजिटिव ही रहेगी सर। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से आपका सोल्यूशन क्या निकल के आया मुझे बताओ। एक चीज़ ध्यान सुनना, एक चीज़ ध्यान सुनना, इसमें 1 नहीं आ सकता, ये 1 कभी भी नहीं लेगा। ये जो चीज़ है y की वैल्यू 1 कभी भी नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या आ रहा है, आपके पास निकल के आ रहा है y बिलोंग्स टू 0 से 1 के बीच में। 0 ले सकता हूं मैं, हाँ ना बोलो, ले सकते हैं। 0 ले सकते हैं, 0 ले सकते हो, इक्वल टू का साइन है, तो यू कैन टेक 0 बट 1 नहीं लोगे सर। इतनी बात समझ में आती है आपको? हाँ, तो मेरे पहले केस 1 से क्या निकल के आया, x इज ग्रेटर देन 0, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, अगर x 0 से बड़ा होगा तो y क्या क्या वैल्यू ले सकता है, 0 से 1 ले सकता है। y की वैल्यू क्या होंगी, 0 से 1 होंगी। अच्छी बात है। अब दूसरी चीज है, दूसरा केस ले लेते हैं सर, सेकंड केस बी, थोड़ा सा ऊपर से लेते हैं, ठीक है। व्हेन x इज लेस देन 0, जब x 0 से छोटा है, जब x 0 से छोटा है, तो उस केस में क्या होगा, y इक्वल्स टू एफ एक्स किसके बराबर होगा, x अपॉन 1 माइनस एक्स के बराबर होगा, x अपॉन 1 माइनस एक्स के बराबर होगा। नाउ x को अभी yx की टर्म में, x को y की टर्म में लिख लो, yx x के बराबर, ये इधर चला जाएगा, y इक्वल्स टू x प्लस वाई एक्स, ठीक है। एक्चुअल में ना मैं क्या निकाल रहा हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ रेंज, क्या निकाल रहा हूँ, आपका रेंज निकाल रहा हूँ। मुझे कोडोमेन पता है, कोडोमेन मेरे को पता थी क्या है सर, -1 से 1 के बीच में, ऐसी तो आ रही -1 और 1 के बीच में, ये चीज़ -1 के 1 के बीच में भी बताई थी मैंने आप लोगों को। तो मैंने देखो ये निकाल लिया y की वैल्यू, मैंने ये निकाल लिया जो मेरी रेंज है, y तो है, रेंज होता है, y की जो वैल्यू होती है, मेरी रेंज 0 से 1 है। अभी यहाँ पे भी चेक कर लेता हूँ मेरी रेंज क्या आ रही है, ठीक है। अगर दोनों का यूनियन इसके बराबर आ गया, दोनों का यूनियन इसके बराबर हो गया, तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। अगर रेंज और कोडोमेन बराबर होती है तो फंक्शन क्या होता है, ऑन टू हो जाता है। अच्छा यहाँ पर आते हैं, y इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एक्स है, तो यार आप ना इसको लिख सकते हो x बराबर, आप यहाँ से x कॉमन लोगे, 1 प्लस वाई बचेगा, y अपॉन 1 प्लस वाई ऐसा बच गया, ठीक है। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है साहब, शुरुआत में x की वैल्यू क्या है, 0 से छोटी है, x इज लेस देन 0 है, हेंस x इज लेस देन 0, तो y अपॉन 1 प्लस वाई भी क्या होगा, लेस देन 0 हो जाएगा, लेस देन 0 होगा। अगेन नंबर लाइन पे इसको प्लॉट करते हैं बच्चे, नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे, इसका 0 -1 आया, इसका 0 0 आया। फिर से वेवी कर्व मेथड बोलता है प्लस माइनस प्लस, इन इंटरवल्स पे ऐसा प्लस माइनस प्लस बनाओगे आप लोग, ठीक है जी। आप खुद चेक कर लो, 0 से इस इंटरवल पे और इन तीनों इंटरवल्स पे ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा होगा ये एक्सप्रेशन। तो यहां से फाइनली वैल्यू क्या निकल के आ रही है भाई, ये बोलता है लेस देन 0, 0 नहीं लूंगा बोलता है, ये 0 नहीं लूंगा बोलता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका y बिलोंग्स टू हो जाएगा -1 से 0 तक ओपन ब्रैकेट। ये हो गया आपका फर्स्ट, मान लो इसको, मान लो सेकंड, मान लो फ्रॉम 1 and 2। आपने सब कवर कर लिया ना, पूरी की पूरी आपने ऊपर डोमेन कवर करी है, डोमेन कवर कर लिया आपने। x जब जब रियल नंबर रियल वैल्यूज लेगा, ये बोलता है 0 से बड़ी लेगा 0 से छोटी लेगा, तो x की सारी वैल्यू कवर कर ली। अब आप नीचे y की वैल्यूज कवर कर रहे हो, तो y क्या क्या ले सकता है, तो फ्रॉम 1 and 2 आप बोल सकते हो इन दोनों का यूनियन कर दो, तो y किसको बिलोंग करेगा सर, -1 से 0 ऐसा, यूनियन 0 से 1 ऐसा, दोनों का यूनियन क्या होगा कायदे से आपका -1 से 1 हो गया, ये आ गया। इसके बाद बच्चे ना एक लाइन लिखनी है आप लोगों ने, वो यहां लिखना, हेंस जो आपकी रेंज है वो किसके बराबर आ गई, कोडोमेन के बराबर आ गई। अगर किसी फंक्शन में रेंज और कोडोमेन बराबर होते तो फंक्शन क्या होते हैं, ऑन टू होते हैं। हेंस रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, तो देयरफॉर f इज ऑन टू, f आपका क्या हो गया, ऑन टू हो गया, ठीक है जी। कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं बेटा। ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन ना फंक्शन हमें देखने को मिला है एक्सरसाइज में भी। f(x) बराबर x³ है, आपको बोल रहा है शो करना है फंक्शन कैसा है, इंजेक्टिव है। कैसा है आपका फंक्शन, इंजेक्टिव है। इंजेक्टिव बोले तो 1 प्रूफ करना है, तो यार सही है, आप लेट कर लो। x1 x2 किसको बिलोंग करोगे, r को, डोमेन से आपने दो क्या ले लिए, एलिमेंट्स ले लिए। फिर आप मान के चलते हो यार fx1 किसके बराबर है, fx
2 के बराबर है, किसके बराबर है, fx 2 के बराबर है, ठीक। तो fx1 बराबर fx2 के बराबर है, तो क्या हो जाएगा, इसको वहाँ रखते हैं, x1 क्यूब बराबर x2 क्यूब, कहीं कहीं पे होता है सीधा क्यूब रूट लगा के क्या करते हैं, x1 बराबर x2 कर देते हैं और बोलते हैं 1 1 है, ठीक है। बट एक और तरीके से हो सकता है, इसको इधर लेके आओगे, मैंने बताया था x1 का क्यूब माइनस x2 का क्यूब बराबर 0, ये क्या हो जाएगा सर आपका x1 माइनस x2, और ये हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x1 x2 इक्वल्स टू 0। ये एंटी होती है ना a क्यूब माइनस बी क्यूब की, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होती है, ये एंटीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी। अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब होता तो a प्लस बी, फिर यहाँ पे माइनस ए बी आता है इन दैट केस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज, दो कंडीशन होंगे यहाँ पर, x1 माइनस x2 0 के बराबर आएगा, और आप बोल सकते हो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 ये 0 के बराबर आएगा, ठीक है। देखो यहाँ से क्या निकल के आएगा, x1 x2 के बराबर आ जाएगा, यहाँ से x1 x2 के बराबर आ जाएगा, आ गया। तो ये तो कह रहा है 1 1 है, यहाँ चेक करते हैं, यहाँ पर x1 x2 बराबर नहीं आया, तो अब कब हो सकता है 1 1, अगर ये केस वैलिड हो गया तो 1 1 नहीं होगा, अगर ये केस इनवैलिड हो गया तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 हो सकता है। इनवैलिड बोले तो ये चीज 0 के बराबर नहीं आ सकती अगर हम ये प्रूफ कर दें। अब ध्यान से एक चीज देखो, यहाँ पे क्या कंडीशन हो सकती है, ये 0 के बराबर कब आ सकता है, जब x1 x2 ये सब 0 हो जाए तभी आ सकता है। तो इसका मतलब x1 x2 बराबर आ रहे हैं, बात इतनी क्लियर हो रही है आपको। दूसरा केस, चलो हमने मान लिया x1 x2 0 के बराबर नहीं है, हम कंडीशन लेके चलेंगे x1 और x2 क्या है, कैसी नंबर है आपके, दोनों के दोनों पॉजिटिव नंबर है, दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो इन दैट केस क्या होगा, किसी भी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करोगे वो भी पॉजिटिव, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। इतनी बात समझ में आती है। दूसरी कंडीशन आपने ली, दोनों के दोनों क्या है आपके, नेगेटिव है, दोनों के दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, सबको ऐड करोगे पॉजिटिव वैल्यू आएगी और 0 से बड़ी आएगी सर। तो अगेन ये 0 से आपका नहीं आ सकता, ठीक है। लास्ट कंडीशन आपने क्या ली सर, कि x1 0 से बड़ा और x2 0 से छोटा है सर, ठीक है जी। तो अब दोनों का स्क्वायर जब आप करोगे, दोनों का आप क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, दोनों नंबरों का, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव का स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। फिर जब दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, एक नेगेटिव वैल्यू आएगी। बट होगा क्या, जो x1 और x2 का स्क्वायर है वो हमेशा x1 x2 से क्या रहता है, बड़ा रहता है सर। तो इन दैट केस ये चीज अगेन 0 नहीं आ सकती। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि ये एक्सप्रेशन इज नॉट वैलिड, ये वैलिड नहीं है, और आप सीधा बोल सकते हो आपका जो फंक्शन है वो क्या है, इज 1 1। तो देयरफॉर f इज 1 1। आप इवन इसके बाद ये भी लिख सकते हो, चलेगा, ठीक। कॉपी कर लेंगे इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोल रहा है, एक नॉन एम्प्टी सेट दे रहा है बच्चा आपको, क्या दे रहा है आपको, एक नॉन एम्प्टी सेट दे रहा है x, कंसिडर पावर सेट ऑफ x विच इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ x, डिफाइन द रिलेशन r इन पावर सेट ऑफ x। तो पावर सेट क्या होता है आपने पिछले साल पढ़ा था, बट पिछले साल भी हटा दिया गया था, या बता था सिलेबस में, सेट्स में हटा दिया गया एनसीईआरटी से आई गेस, बट स्टिल हम लोगों ने बताया था आप लोग को। होता क्या, मैं एक बार रिकॉल कराया था, पावर सेट से मान लीजिए एक सेट है ए, ठीक है, ये ए सेट है, ठीक। पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, आप पहले क्या करो, इस ए के क्या क्या सबसेट बन सकते हैं वो बना दो। ए के क्या क्या सबसेट बन सकते हैं, जैसे 1 बना, 2 इसका एक सबसेट है, इसके सबसेट्स बना रहे हैं मैं, ठीक है। सबसेट्स क्या होते हैं, ऐसे सेट जो एलिमेंट इसमें है वो इसमें भी ज़रूर होंगे, ठीक है। जो एलिमेंट इन सेट्स में है वो ए सेट में तो ज़रूर होंगे ही होंगे सारे के सारे, ठीक है जी। उन्हें हम सबसेट कहते हैं ए सेट का। 1 2 और इस सबसेट्स में इससे कम भी एलिमेंट हो सकते हैं, इसके बराबर भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, और जो होंगे वो एग्जैक्टली इसके जैसे होंगे, 1 2 या 3, फिर ऐसे 1 2 1 3, ठीक है। और क्या बन सकता है आपका 2 3, ठीक है। फिर 1 2
3, ये भी इसका एक सबसेट हो जाएगा। एक्चुअल में हर सेट खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। एंड लास्ट आपका 5, ये सारे इनके इसके क्या है, सबसेट है, ये सारे इसके क्या है, सबसेट है। ठीक है जी। अगर इन्हीं सारे सबसेट्स का मैं एक और सेट बना लूँ, ये भी एक सेट हो गया ना, ये सब उस सेट के एलिमेंट्स है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं पावर सेट ऑफ ए कहते हैं। ठीक है, पावर सेट ऑफ ए कहा जाता है। ठीक है जी। अब फिलहाल यहाँ सवाल पूछा जा रहा है कि आपका जो रिलेशन आर है वो किस पे है, पावर सेट ऑफ एक्स पे। किस पे आपका, पावर सेट ऑफ एक्स पे। तो मतलब आपका पावर सेट ऑफ एक्स के एलिमेंट को हम पावर सेट ऑफ एक्स के एलिमेंट के साथ क्या करेंगे, रिलेट करने वाले हैं सर। ठीक है, इनके बीच में हमने एक रिलेशन बनाया। क्या वो रिलेशन क्या बोलता है, रिलेशन ये है आपका, अब ध्यान सुनना, जो पावर सेट ऑफ एक्स है इसके जो एलिमेंट है वो एक्चुअल में क्या है, एक तरीके से सेट्स है। देखो यहाँ पर सेट ए के एलिमेंट 1 2 3 नंबर्स थे, पावर सेट ऑफ ए के जो एलिमेंट्स है वो क्या है, अपने आप में सेट्स है, ये एलिमेंट ही तो है इसके बच्चे। तो ये एलिमेंट्स क्या है, एक सेट है ना, ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है। ठीक है, तो पावर सेट ऑफ ए के जो एलिमेंट है, अच्छा यहाँ पर ये ए की जगह इसने एक्स ले रखा है, थोड़ा सा इसको हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे ये एक्स है तो ये पावर सेट ऑफ एक्स हो जाएगा। तो पावर सेट ऑफ एक्स के जो एलिमेंट हैं वो क्या है, कुछ एक प्रकार के सेट्स हैं। उन सेट्स को नाम क्या दे रहा है, वो ए हो सकता है, बी सी, कुछ भी सेट्स हो सकते हैं। तो आपसे बोलता है जो रिलेशन है, जो रिलेशन आपका किस प्रकार है, रिलेशन बोलता है कि पावर सेट ऑफ एक्स के अगर ये ए सेट है, ठीक है, और यहाँ कोई बी सेट है, इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा आ रहा है, ये बोलता है कि ए सेट और बी सेट के बीच में रिलेशन है क्या, कि जो ए है वो सबसेट है बी सेट का। ए क्या है, सबसेट है बी सेट का। ठीक है जी। आपसे पूछ रहा है चेक करो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। ठीक है, तरीका फिर से वही सेम होने वाला है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में जो अभी तक हम करते आए हैं। क्या रहेगा तरीका, फॉर रिफ्लेक्सिव आप क्या करोगे, आप एक एलिमेंट लेते थे सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए। अगर मेरा रिलेशन ऑन पावर सेट एक्स है तो मैं क्या करता था, पावर सेट एक्स का मतलब है पावर सेट एक्स क्रॉस पावर सेट एक्स। रिलेशन क्या होगा इसका, सबसेट ही तो होता है, रिलेशन सबसेट होता है, और हम बोल रहे हैं ऑन पावर सेट ऑफ एक्स है, तो हम सबसे पहले एक एलिमेंट उठाते हैं फ्रॉम दिस सेट। इस सेट से हमको एक एलिमेंट उठा लेते हैं। यहाँ से एलिमेंट क्या उठेगा, एक सेट ही तो उठेगा, एलिमेंट क्या उठेगा, एक सेट उठेगा। तो आपने एक सेट उठा लिया और आपने बोला है किसको बिलोंग करता है, पावर सेट ऑफ एक्स को बिलोंग करता है। अब आपको क्या प्रूफ करना है भाई, ए खुद से रिलेट होना चाहिए। आपको क्या प्रूफ करना है, ए का रिलेशन खुद के साथ होना चाहिए, ए कॉमा ए रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, ये आपको प्रूफ करना है। इसके लिए आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि ए का सबसेट है। वो तो होता ही है ना, हर सेट खुद का सबसेट होता है, एवरी सेट इज सबसेट टू इटसेल्फ। ठीक है, तो इसको लिख देंगे इस चीज़ को, ए इज सबसेट ऑफ ए, लिख दोगे आप, एवरी सेट इज सबसेट टू इटसेल्फ। बात समझ में आती है सर? हाँ, फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर सिमेट्रिक ए क्या है बच्चे आपका, अभी अच्छा सिमेट्रिक के लिए हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग लेते हैं पूरा का पूरा एक ऑर्डर्ड पेयर। क्या लेते हैं, ऑर्डर्ड पेयर उठाओगे। ऑर्डर्ड पेयर क्या उठाया, हमने बोल दिया, हमने लेट कर लिया, हमने लेट करा कि भैया जो ए है वो बी के साथ रिलेट कर रहा है। आप ये मान के चल रहे हो ए बी किसको बिलोंग करता है, रिलेशन को बिलोंग करता है, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, आप ये मान के चल रहे हो, आपको प्रूफ क्या करना पड़ेगा इसका उल्टा, बी ए बिलोंग्स टू रिलेशन। बात समझ में आती है? तो क्या करने वाले हम यहाँ पे, ये हमने लेट कर लिया, लेट ए इज रिलेटेड टू बी, हमें ये प्रूफ करना बी इज रिलेटेड टू ए। देखते हो पाता नहीं होता, इसका मतलब क्या देन, अच्छा यहाँ पर ये लिखोगे दिस इम्प्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव, आपने लिख देना आर इज रिफ्लेक्सिव। क्यों है रिफ्लेक्सिव, बिकॉज ए कॉमा ए आपका इस रिलेशन में आ रहा है। अब देन हमने कहना है ए इज सबसेट ऑफ बी, ए किसका सबसेट है, बी का। छोटी सी चीज़ समझो, ए मान लो ये सेट है, ये मान लो आपका बी सेट है, तो ये एकदम ट्रू हो रहा है, फिट बैठ रहा है, ए सबसेट है बी का। यहाँ से भी आप देख सकते हो
1 सबसेट है 1 2 3 का, बट क्या 1 2 3 सबसेट होगा 1 का? नहीं हो सकता सर, ठीक है, तो इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। बट B इज नॉट सबसेट ऑफ A, B कांट बी सबसेट ऑफ A, ये ट्रू नहीं है हमेशा के लिए, ये तब ट्रू होता है जब दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है, बात समझ में आती है? तो लिख दोगे आप R इज नॉट सिमेट्रिक। फिर उसी तरीके से आपका ट्रांजिटिव के लिए, इसको कहानी हटा देते हैं यहाँ से, ट्रांजिटिव के लिए क्या हो जाएगा, आप लेट कर लोगे A रिलेटेड टू B, ये हमने मान लिया, एंड आपने एक और सेट लिया B रिलेटेड टू C, ये गिवन है, ठीक है। अगर ऐसा गिवन है, इसका मतलब क्या है, देन आप बोल सकते हो A किसका सबसेट है, B का, एंड B किसका सबसेट है, C का, कुछ ऐसा, ये A है, A B के अंदर आ रहा है सर, B और B C के अंदर आ रहा है, तो C सबसे बड़ा सेट हो गया, A उससे छोटा है, तो A C का भी तो क्या रहेगा, सबसेट रहेगा सर। तो नाउ A is subset of C, so A is related to C, this implies R is transitive। तो मेरा रिलेशन hence R is क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक, so it is not an equivalence relation, एक इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा, ठीक है, कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हमसे बोलता है वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शन फ्रॉम सेट 1 2 3 टू n टू इटसेल्फ। तो मैंने आपको ऑन टू फंक्शन निकालने के लिए अभी मिसलेनियस एक्सरसाइज में जब हम कर रहे थे, एग्जाम्पल्स कर रहे थे, तो वहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, फॉर्मूला बताया था, और इवन जब मैंने आपको क्या बताया था, फंक्शंस बताया था, वहाँ पर भी आपको क्या करा था, ये फॉर्मूला बताया था नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन का। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन का फॉर्मूला होता है सर आपका सिग्मा r 0 से n तक, ठीक है, और आपका r की पावर n -1 की पावर n माइनस r एंड NCR, ये आपका फॉर्मूला था, ठीक है, ये था नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन का। बट यहाँ पर n और m क्या है, अगर आपका जो a टू b जा रहा है, फंक्शन a टू b जा रहा है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a क्या होता था, m होता था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b क्या होता था, n होता था, ठीक है जी। और यहाँ कंडीशन क्या रहेगी, जो आपका m रहेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट, ये जो m है ये हमेशा बड़ा रहता है किससे, आपका n से, किससे बड़ा रहेगा, n से, ठीक है, तभी फंक्शन क्या हो पाएगा, ऑन टू हो पाएगा। बात समझ में आती है, या बराबर भी हो सकता है, ठीक, मतलब इस सेट के, ए सेट के एलिमेंट, ध्यान सुना इस कंडीशन को, ए सेट के जितने भी एलिमेंट है वो 20 से ज़्यादा होने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए, कम हो जाएंगे तो क्या होगा आपका, ये ऑन टू नहीं हो पाएगा। देखो जैसे मान लो यहाँ पर 1 2 3 4 है, और यहाँ 1 2 3 4 5 है, 5 है ना, ऑन टू होने का मतलब क्या होता है, क्या हो गया छोटू, हाँ कहाँ पे, ये वाला m क्या बोला हमने, सेट ए के एलिमेंट है, हाँ थोड़ा तेज बोलो, हाँ हाँ, अरे नहीं, मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ छोटू, ठीक है, यहाँ पर अभी क्वेश्चन पे हम बात नहीं कर रहे, समझा। यहाँ पर देख, ए सेट है तेरा, ए सेट में हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर एलिमेंट कितने तुम्हारे, 4 हैं, और यहाँ कितने हो गए, 5 हैं। तो अगर तुम इन्हें मैपिंग करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे मैप करने की कोशिश करोगे, तो एक फिर भी छूट जाएगा।
आप ऐसे तो कर नहीं सकते, तो फंक्शन नहीं रहेगा। इसका मतलब यहाँ एलिमेंट हमेशा ज़्यादा रहने चाहिए, यहाँ कम। ऑन टू की कंडीशन ये, या तो दोनों में बराबर होने चाहिए। इतनी बात समझ में आती है, चलो अच्छी बात है। अच्छा, फिर यहाँ पर आते हैं यार क्वेश्चन में। अपने क्वेश्चन में हमसे बोलता है जो फंक्शन है n टू n, मतलब आपका यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी एलिमेंट n है और यहाँ पर भी एलिमेंट कितने बच्चे आपके, टोटल एलिमेंट्स n है। ठीक, ऐसा चल रहा है यहाँ से 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड अप टू n टर्म्स तक आप जा रहे हो। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों सेट में सेम है सर, ए सेट ही है, दोनों ए सेट है। ठीक है, तो ये ऑन टू हो सकता है, ये ऑन टू हो सकता है। MCQ आ रखा है आपका बोर्ड्स में, आपसे बोलता है कि भैया एक सेट A है, इसमें कितने एलिमेंट है, 5 हैं। एक सेट B है, इसमें कितने एलिमेंट है, 6 हैं। ठीक है, और A टू B आपका क्या है, A टू B आपका क्या है, फंक्शन है। बताओ कितने ऑन टू फंक्शन हो सकते हैं, 0 आंसर है सीधा। ऐसा तिकड़म नहीं लगानी, अरे फॉर्मूला लगाएंगे, अरे फॉर्मूला क्यों लगाना भाई, मैंने आपको कंडीशन बताई ना बाबू कि ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है यहाँ पर, ये क्या है, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे बराबर हो सकती है, कम हो सकती है, तभी ऑन टू बनेंगे, तब चांसेस है, अदरवाइज चांसेस नहीं। और 1 1 का चांसेस क्या था, यहाँ वाले एलिमेंट क्या होंगे, कम होंगे, और यहाँ वाले एलिमेंट को डोमेन में ज़्यादा होने चाहिए और बराबर हो सकते हैं, नहीं है तो सीधा 0। ठीक है, ओके फाइन। अब यार इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलें। वैसे मैं आपको बताऊं, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी हमें चलना नहीं चाहिए। शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी, शॉर्ट ट्रिक ये थी, अगर आपको एग्जाम्पल याद हो, अभी बताया था मैंने मिसलेनियस एग्जाम्पल्स में, वहाँ पर क्वेश्चन क्या आया था कि आपका ना 3 एलिमेंट थे सेट में, कितने एलिमेंट थे, 3 एलिमेंट थे, और बोल रहा था ये फंक्शन 1 1 है, ये फंक्शन क्या है, A2A। पहली बात तो बोल रहा था A2A है, और बोल रहा था ये फंक्शन 1 1 है, तो कितने इसमें एलिमेंट होंगे, बोल रहा था कितने एलिमेंट है पूछ रहा था, होंगे इसमें, सॉरी कितने 1 1 फंक्शन बन सकते हैं, नॉट एलिमेंट, एलिमेंट 3 है, कितने 1 1 फंक्शन बन सकते हैं पूछ रहा था। तो हमने बोला था साहब कितने, 3 फैक्टोरियल, कितना बोला था। एक्चुअल में अगर आपका A2A फंक्शन है और वो 1 1 होता है, ध्यान सुनना, अगर A2A फंक्शन है, सेम सेट टू सेम सेट है और 1 1 है, तो वो ऑन टू जरूर होगा। 1 1 ऑन टू है तो वो बाइजेक्टिव हो गया। बाइजेक्टिव, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन बताने का फॉर्मूला ही मैंने आपको बताया था, n फैक्टोरियल। क्या बताया था, n फैक्टोरियल। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, n फैक्टोरियल ही आएगा, बिकॉज ये सेट इटसेल्फ है ना, A2A जा रहा है, और साथ में क्या है आपके यहाँ पर कितने एलिमेंट है, n है, और ऑन टू है ये फंक्शन, फंक्शन क्या है, ऑन टू है, तो 1 1 भी होगा ही होगा। अगर कोई सेट फंक्शन आपका A2A होता है, ठीक है, सेम सेट से सेम सेट में होता है, और वो 1 1 या ऑन टू है, 1 1 है तो ऑन टू होगा, ऑन टू है तो 1 1 होगा। ये हम कंडीशन पढ़ के आए थे फंक्शन में, हमने पढ़ा था फंक्शन के एग्जाम्पल्स में ये कंडीशन थी, मैंने कहा याद कर लो इसको। ठीक है जी, तो वही चीज़ यहाँ पर होगी, बाइजेक्टिव है तो बाइजेक्टिव फंक्शन का फॉर्मूला ही क्या होता है, n फैक्टोरियल सर। ठीक है, तो आंसर तो फिलहाल इसका n फैक्टोरियल है, बट हम इस फॉर्मूले का एक बार इस्तेमाल ज़रूर कर लेते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले का आप इस्तेमाल कर लो, एक सेकेंड। तो ये फॉर्मूला हम लगा के देख लेते हैं सर आपका। ठीक है जी, तो इसको हटा देते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं आपको, ऑन टू का n फैक्टोरियल, एक तो फॉर्मूले से भी, एक वैसे भी हम परमुटेशन से कर सकते हैं। देखो यहाँ पर कितने एलिमेंट हैं, n है, यहाँ कितने एलिमेंट है, n है। ठीक है, ऑन टू होने के लिए क्या होना चाहिए, ये सारे के सारे क्या होने चाहिए, मैप्ड होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। अब आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सबसे पहले मैं ये कितनों से मैप हो सकता है, ये वाला एलिमेंट बताओ। हाँ, 1 2 3 4 कितनों से हो सकता है, n से हो सकता है। अब ये हो गया ना मैप। ठीक है, अब सेकंड, अब ये जिससे मैप हुआ वो ये वाला उससे नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज दोनों जगह क्या है, सेम है। अब ये कितनों से हो सकता है, n-1 से, ऐसे करके n-2 से, ऐसे करके आप चलते रहोगे तो कितना बच जाएगा आपका, 1। ठीक है, आप ऐसे भी नॉर्मल जो परमुटेशन उससे निकाल सकते हैं, अदरवाइज फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं यार। तो यहाँ पर फिलहाल आंसर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने हो जाएंगे सर आपके, n फैक्टोरियल हो जाएंगे। कितना हो जाएगा, n फैक्टोरियल। क्लियर है आपका। और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना चाह रहे हो तो देखो क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ m है वहाँ पर भी n आ जाना है। n सिग्मा r 0 से लेकर r की पावर n -1 n माइनस r n c r। ठीक है, अब r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी,
0 से लेकर n तक जाएगी, ठीक है जी। तो पहले 0 डाल लेते हैं, r की पावर 0, ठीक है। -1 n - 0 nc 0 प्लस नेक्स्ट में क्या होगा, सॉरी ये 1 है ना, 1 की पावर 0, r क्या ले रहे हो अब, r 0 था, यहाँ 1 होगा ना यहाँ पे, हाँ 0 की पावर n होगा, सॉरी r 0 है ना हमारा, 0 की पावर n हो गया, प्लस अगले केस में क्या होगा, 1 रेज टू द पावर 1 -1 n - 1 nc 1, nc 0 क्या होता है, nc 0 हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है जी, प्लस 1 की पावर समथिंग तो आपका 1 ही रहेगा, -1, ये नेगेटिव का हमें पता नहीं बिकॉज n की बात हमें पता नहीं, n क्या है, ऑड है इवन है, nc 1 क्या हो जाएगा आपका, n हो जाएगा, एंड सो ऑन चलेगा, तो इन्फिनिटी तक जाने वाला है, कहाँ पे, पहला वाला, और यहाँ 0 की पावर n है, ओके ओके ओके, ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, नहीं 0 की पावर n है ना, हाँ तो 0 हो जाएगा, ये कंडीशन 0 पे आ गई, ये कितना आ गया, n आ गया, ठीक है। फिर ऐसे ही करके आप चलते रहेंगे तो आएगा ये इक्विवेलेंट किसके, n फैक्टोरियल के। पर एक चीज़ ऐसा करते हैं, हम थोड़ा नंबर यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, ठीक है जी, हम नंबर चेंज कर लेते हैं, तो ये फॉर्मूला मैं आपको लगा के यूज़ करना सिखा देता हूँ। हम ऐसा करते हैं सर, हम मान लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं, 4 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितने हैं, 3 कर लेते हैं, ठीक है, फॉर्मूला लगा लेते हैं, और छोटा करें, इतना सही है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इतना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 3 है, ये आपका छोटू क्या है, n है, ये आपका क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, ये फॉर्मूला है सर हमारा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्मा r 0 से लेकर कहाँ तक जाना है, n कितना बच्चे अभी आपका 3 है, r की पावर क्या रहेगी यहाँ पे, हमेशा 4 रहने वाली है, ठीक है, -1 n कितना है, 3 - r 3c r। अब ये एक एक करके आप एक बार r की वैल्यू 0 रखोगे, 1 रखोगे, 2 रखोगे और 3, 4 आपकी टर्म्स बनने वाली है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 की पावर 4 -1 3 - 0, ठीक है, 3c 0 प्लस आगे बढ़ते हैं, 0 की पावर 1 रेज टू, अब r एक बार 0 रखा, अब नेक्स्ट केस में 1 रखोगे, 1 रेज टू द पावर 4 -1 3 - 1 3c1 प्लस अब रखोगे 2 रेज टू द पावर 4 -1 3 - 2 3c2 प्लस 3 की पावर 4 -1 3 - 3 3c3, ठीक है। ये चीज़ तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी सर, ये चीज़ हो जाएगी 0। यहाँ पर ये क्या होगा, 1 की पावर 4 1 हो जाएगा, -1 3 - 1 2 स्क्वायर हो गया, ये पॉजिटिव, ये तो 1 हो जाएगा, 3c1 कितना होता है बेटा, 3 होता है, 3c1 कितना होता है, 3 होता है। फिर 2 रेज टू द पावर कितना होता है, 4 16 हो गया, -1 की पावर है, 3 - 2 ऑड आ गया, तो ये तो -1 ही रहेगा। 3c2 कितना होता है, 6 होता है सर, ठीक है, प्लस 3 रेज टू द पावर 4 कितना हो गया, 81, और 3c3 कितना होता है, 3c3 1 होगा ना, एक सेकंड, 3c2 3 नहीं होगा, 6 तो ना होगा यार, क्या यार हर्षित जी, प्लस 81, ठीक है ठीक है, 3c3 कितना हो रहा है, 1 हो गया। अब इसको क्या करते हैं अपन लोग, 16 - 48 प्लस 81, तो 84 में से 48 उड़ाना है,
14 में से 8 गया 6, 7 में से 4 गया 3, 36 आंसर। तो ये फॉर्मूला लगाना आ गया सर आपको, क्योंकि अभी तक मैं बार बार फॉर्मूला लिख रहा था, लगा ही नहीं रहा था, तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला भी लगा लिया। ठीक है, एक दो बार अपने हिसाब से अभी आप क्या करना, 3 ऐसा कर लेना, इसको 3 कर लेना, या 4 रहने देना, 4 रहने देना, या 2 कर लेना। इस हिसाब से एक बार आप भी फॉर्मूला लगा लो तो फॉर्मूला याद रहेगा। लिख के फॉर्मूला याद नहीं होता, जब हम लगाते हैं तो फॉर्मूला और बढ़िया से याद हो जाता है। ठीक है जी, क्लियर है? कॉपी करना आता है कॉपी करेंगे। नेक्स्ट सवाल करते हैं। हमसे बोल रहे हैं ए सेट है और बी सेट है। ए सेट दे रहा है -1 0 1 2, बी सेट है -4 -2 0 2। एफ फंक्शन और जी फंक्शन दोनों ए टू बी हैं। दोनों की डोमेन और रेंज क्या है? दोनों की डोमेन और कोडोमेन क्या है? सेम है। दोनों की डोमेन और कोडोमेन सेम है। और एफ एक्स फंक्शन ये है और जी एक्स फंक्शन आपका ये दे रखा है। आपसे पूछता है क्या एफ और जी फंक्शन दोनों सेम है? देखो देखने में तो दोनों फंक्शन सेम नहीं लग रहे हैं। दोनों फंक्शन आपका देखने में तो नहीं लग रहे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स दिख रहा है, यहाँ पर मॉड एक्स माइनस 1/2 -1 कुछ ऐसा दिख रहा है। और बोलते हैं जस्टिफाई योर आंसर। हिंट 1 में नोट दैट 2 फंक्शंस एफ ए टू बी सच दैट। ठीक है, देखो दो फंक्शन इक्वल कब होते हैं? एक बेसिक सी कंडीशन है, इफ डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ एंड जी is equal and एफ ए जी ए के बराबर हो, देन एफ एंड जी आर इक्वल फंक्शन। अगर आपका क्या है, दो फंक्शन है, उनकी डोमेन और रेंज, दोनों की डोमेन और रेंज क्या है? सेम है, बराबर है। ठीक है, जो डोमेन एक एफ की है वही जी की भी है, और जो रेंज एफ की आ रही है वही जी की भी आ रही है। साथ साथ एफ ए का जो वैल्यू है, मतलब आपने डोमेन में कुछ वैल्यू डाला, फंक्शन ऑफ ए, फंक्शन जो आप एफ है उसमें कोई आप इनपुट डाल रहे हो, तो जो उसका आउटपुट है वो जी का भी रहेगा। जी में भी सेम वही चीज़ चलेगा। जी में भी आप वही इनपुट डालोगे तो वो भी सेम आउटपुट देगा। अगर ऐसा हो रहा है तो आप बोलोगे दोनों फंक्शन आपके क्या है? इक्वल है। बात समझ में आती है? हाँ, तो हमें यही चीज़ चेक करनी पड़ेगी। एक कंडीशन तो उन्होंने पहले ही बता दी, भाई दोनों की डोमेन रेंज सेम है। तो मतलब डोमेन दे रहा है, रेंज तो नहीं बोला उसने, रेंज तो बताई नहीं, डोमेन, बट दोनों फंक्शंस की क्या है? सेम है। तो हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करके आपको देखना पड़ेगा। हम ऐसे नहीं बता सकते दोनों फंक्शन सेम है। ठीक है, तो आप ऐसा करो, सबसे पहले ए सेट आपका क्या हो जाएगा? -1 0 1 2 है। अब आप क्या करो, हम क्या करते हैं, पहले 1 डाल लेते हैं यहाँ पे -1। ठीक है, एक एक करके इनपुट करते हैं। जो ए आपकी क्या है? डोमेन है। यहाँ से एक करके वैल्यू डालते हैं, एफ पे और जी पे। -1 डाला तो -1 का स्क्वायर -1 -1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 माइनस इंटू माइनस +1, और ये 2 हो जाएगा। देखो होता क्या है, गलती यहाँ पर क्या होती है, बच्चे करते हैं -1 का स्क्वायर करते हैं, यहाँ पर -1 नहीं रखते, 1 रख देते हैं। तो क्या होता है, 1 - 1 0 कर देते हैं। ठीक है, बड़े बड़े भी कर देते हैं बच्चों के साथ साथ। ठीक, उसके बाद जी एक्स क्या हो जाएगा? जी आपने क्या रखना है, यहाँ पे -1 डालना है, 2 मॉड आ जा भाई, -1 -1/2 -1, तो ये हो जाएगा सर ऊपर 2 माइनस का 3/2 मॉड के अंदर -1। सर 2 से 2 क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल होगा, -3/2 बाहर आएगा ना, तो +3/2 आएगा मॉड से बाहर। 2 से 2 कैंसिल, और 3 - 1 कितना आएगा? अगेन 2 आ रहा है सर। तो इसका मतलब f -1 और g -1 पे दोनों सेम है। ऐसे ही नेक्स्ट चलते हैं। आपका आपने क्या रखा? f 0 पे वैल्यू, तो 0 का स्क्वायर -0 कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। g 0 पे वैल्यू 2, 0 -1/2 -1, तो ये भी कितना आ रहा है? 0 ही आएगा। तो g 0 और f 0 भी क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। नेक्स्ट आप किस पे रखो? 1 पे। 1 पे कितना आ रहा है सर? 1 का स्क्वायर -1, इस पे भी 0 आ रहा है। g 1 पे रखा आपने 2, 1 -1/2 -1, 1 से 1/2 गया, 1/2 बचेगा, 2 से 2 माइनस होकर 1 - 1 0 ही आ रहा है। तो इसका मतलब G1 और F1 भी क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। देन कम्स आपका लास्ट कौन सा है? 2। ओके, तो F2, 2 का स्क्वायर -2 कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। G2 कितना आएगा सर? 2 -1/2 -1, 2 2 जा 4, 4 में से 1 गया 3, 3/2, 2 2 कैंसिल हो जाएगा। वाओ, 2 आ गया।
कितना आ गया, 2 आ गया यहाँ पर भी। तो F2 और G2 सेम आ रहा है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर, हम क्या कह सकते हैं कि भाई हमारा जो फंक्शंस है, जो फंक्शन आपका f फंक्शन है, f फंक्शन जो fx है वो किसके बराबर है आपका, gx के बराबर है। हेंस फॉर ऑल a बिलोंग्स टू आप लिखोगे एफ ए इक्वल्स टू जी ए आ रहा है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। जो ए है किसको बिलोंग करते हैं, सेट ए को बिलोंग करते हैं, उसके लिए एफ ए और जी ए आ रहा है। तो देयरफॉर दिस इम्प्लाइज एफ इज इक्वल टू जी फंक्शन। ये दोनों फंक्शन आपके क्या हैं, इक्वल है, एफ एंड जी आर इक्वल फंक्शन। कॉपी कर लेंगे इसको, कॉपी करा होगा आप लोगों ने इस क्वेश्चन को। यहाँ पर ना आपने अभी जैसे मैंने बोला था, दो फंक्शंस इक्वल कब होते हैं, जब उनकी डोमेन सेम हो और रेंज भी सेम हो। तो देखो ना इन सब की, इसकी रेंज क्या है, जी ए फंक्शन एफ फंक्शन की 2 0 0 और 2 है, और जी का भी सेम वही रेंज आ रही है, और दोनों की डोमेन भी क्या है, सेम है। और साथ साथ एफ ए बराबर जी है, मतलब जो डोमेन से हम वैल्यू डाल रहे हैं एफ फंक्शन में और जी में, दोनों की जो वैल्यूज आती हैं वो भी सेम ही आ रही, दोनों की इमेज सेम बन रही है, तो इसलिए दोनों फंक्शन आपके इक्वल हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, 6 क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन हमने मिसलेनियस में करे हैं सर। आपसे बोल रहा है एक ए फंक्शन 1 2 3 है, उसमें एलिमेंट्स आपसे बोलते हैं नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 1 2 1 3 विच आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। आपसे बोल रहा है कितने हम रिलेशंस बना सकते हैं ऐसे जिनमें 1 2 और 1 3 हो, वो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक बने बट ट्रांजिटिव ना बने। ठीक है जी, तो कंडीशन क्या है, एक सेट ए है, रिलेशन ए टू ए जाएगा सर, रिलेशन आपका सेट ए टू ए जाएगा ऐसे। ठीक है, आपसे बोलता है ए टू ए जाने पर आपको क्या बनाना है, ऐसे रिलेशंस बनाने हैं जो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों होने चाहिए। तो देखो रिफ्लेक्सिव होने की सबसे बेसिक कंडीशन क्या है, क्या होना चाहिए, 1 1 2 2 और 3 3 तो होना ही होना चाहिए, ये तो होना ही होना चाहिए, तभी जाके रिफ्लेक्सिव होगा। फिर उसने साथ में कंडीशन और दी, उसने बोला आपके रिलेशन में भाई ये दोनों भी एलिमेंट होने चाहिए, तभी हम क्या मानेंगे उसको, रिफ्लेक्सिव। तो भाई 1 2 और 1 3 होना ही होना चाहिए, मतलब सॉरी रिफ्लेक्सिव नहीं, हम उस आपको क्या बोला गया कि आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक होना चाहिए, बट कंडीशन बोल रहा है साथ में ये दो एलिमेंट भी होने चाहिए, ये दो एलिमेंट भी होने चाहिए। तो अब रिफ्लेक्सिव तो हो गया, इन कंडीशन से रिफ्लेक्सिव होगा। जब आपने ये दो डाले हैं, आपने एलिमेंट, ये दो एलिमेंट आपने डाले हैं, तो इनको सिमेट्रिक बनाने के लिए, अब इस रिलेशन को सिमेट्रिक बनाने के लिए, सिमेट्रिक बोलता है कि अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 1 ऐड करना पड़ेगा अपने हिसाब से, और 1 3 है तो अपने हिसाब से ऐड करना पड़ेगा 3 1। तो अब जाके सिमेट्रिक बन जाएगा। अब जाके क्या बना है, रिफ्लेक्सिव इनसे बना है, 1 2 1 3 होने चाहिए कंडीशन थी, सिमेट्रिक बनाना है तो 1 2 और 2 1 होना चाहिए, 1 3 का 3 1 होना चाहिए। तो सिमेट्रिक और ये अभी रिफ्लेक्सिव है। चेक करते हैं ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो ट्रांजिटिव आप अगर ध्यान से देखो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, देखो 3 1 है, आपको दिख रहा है। अच्छा इसको मैं नॉर्मली वैसे दिखाता हूँ कैसे हम देखते हैं, इनको नहीं देखते जब ट्रांजिटिव देख रहे होते, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 2 देखा हमने, ए बी देखा, फिर मैं देखूंगा बी समथिंग, मतलब 2 समथिंग कहीं पर है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, इधर बढ़ते हैं, 2 1 है, बी सी ऐसा देखा, फिर मैं देखूंगा ए सी, दैट इज 1 1 पीछे है तो छोड़ो, फिर 1 2 2 समथिंग और कहीं पर है, 1 2 2 समथिंग कहीं पर है, नहीं है, मत मारो ना। तो ये चीज़ उड़ गई, ये चीज़ आपकी चली गई। अब इसको नहीं देखना। अब 1 3 पे आते हैं, 1 3 3 समथिंग है, हाँ जी हाँ 3 1 है, फिर उसके बाद 1 1 पीछे है सर, इसको भी छोड़ो। अब क्योंकि 1 3 आपका बचा नहीं, 1 3 आपका मतलब 1 3 3 समथिंग अब बचा नहीं आपका, तो इसको भी छोड़ा। 2 1 1 समथिंग है, हाँ 1 1 2 2 हो गया, 2 1 1 समथिंग 1 3, हाँ 2 3 है, नहीं देखो ना 2 1 के बाद आपने एक बार 1 2 देखा तो 2 2 मिल रहा है, 2 1 के बाद 1 3 को भी देखोगे तो 2 3 आपको कहीं नहीं मिल रहा है। तो अगर 2 3 नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये फंक्शन आपका, ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव नहीं है। आप लिखोगे
2 1 है belongs to R1 and 1 3 belongs to R1, but 2 3 doesn't belongs to R1, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। अब बोल रहे कितने रिलेशन आप ऐसे बना सकते हो, एक बना दिया ना। अब इसमें ना 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 आ गए, 7 एलिमेंट आ गए इसमें ऑलरेडी। और मैं आपको बता दूं A क्रॉस A में कितने एलिमेंट होंगे, 9 एलिमेंट होंगे सर। और A क्रॉस A क्या होगा आपका, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है हमने पढ़ा था, इक्विवेलेंस होता है। इक्विवेलेंस होगा तो क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। अब अगर आप इसमें 1 2 एलिमेंट बचते हैं, 2 3 और 3 2, ध्यान से सुनो, इसमें इसको यहां तक पहुंचाने के लिए A क्रॉस A में बस ये 2 एलिमेंट ज्यादा हैं इससे। जैसे आप 2 3 इसमें ऐड करोगे, इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए आपको 3 2 भी ऐड करना पड़ेगा। जैसे ही दोनों ऐड होंगे तो क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंस बन जाएगा, ट्रांजिटिव बन जाएगा। तो इसलिए ऐड हम नहीं करेंगे। इसका मतलब कंडीशन ये है, केवल एक ही रिलेशन ऐसा है जो आपका क्या होगा, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक, जिसमें ये 2 एलिमेंट आएंगे, हो सकता है, और ट्रांजिटिव ना हो। बात समझ में आती है, एक है, एक से ज़्यादा नहीं बन सकता, तो ऑप्शन आपका ए चला जाएगा। बात समझ में आती है, हाँ। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका एक्सरसाइज का। यहाँ पर आपसे बोलते हैं ए सेट है 1 2 3, देन नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1 2। कितने इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे जिनमें 1 2 आए ही आए, ठीक है जी। तो सबसे इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करें तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए, ठीक। तो आपने क्या करा, सबसे पहले एक R1 रिलेशन बनाया। रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए आपने 1 1 2 2 3 3 ये लिख लिया। ये तो बेसिक कंडीशन है, रिफ्लेक्सिव आपको इक्विवेलेंस बनाना है तो रिफ्लेक्सिव होगा ही होगा, तो ये तो होना ही होना है 3 एलिमेंट। फिर उसके बाद 1 2 भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 2 भी होना चाहिए सर, 1 2 होना चाहिए, कंडीशन उसने बोली 1 2 होना चाहिए। अब बोलते हैं 1 2 होने के बाद वो सिमेट्रिक होना, इक्विवेलेंस होना चाहिए, इसका मतलब सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, 2 1 लाना पड़ेगा। ऐसा ही करते आप देखोगे, ऐसा ही करते आप देखोगे, ये आपका ट्रांजिटिव भी हो गया। क्या हो गया, देखो 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 है सर पीछे। अब उसके बाद इन ट्रांजिटिव के लिए इनको नहीं देखते कभी, हम यहीं से काम चलाते हैं। जो अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट अगर एलिमेंट्स हैं ऑर्डर्ड पेयर में, तो हम यहाँ पे देखते हैं, इधर नहीं देखते। बात क्लियर है आपको। तो ये मेरा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव भी है, इक्विवेलेंस है। R2 पे आते हैं। R2 की कंडीशन अगर मैं बोलूँ तो उसमें ना बच्चे, R2 में आप देखोगे ये एलिमेंट तो लेने ही लेने 1 2 तक, और ये भी ले लेंगे हम लोग। क्यों लेंगे, क्योंकि मुझे क्या करना है, इसको क्या बनाना है, सिमेट्रिक। देखो हमसे बोला गया रिफ्लेक्सिव के लिए तो ये होना ही होना है। कंडीशन बोली आपके रिलेशन में 1 2 होना चाहिए। सिमेट्रिक बनाने के लिए आपने 2 1 ऐड कर दिया, तो ऐसा रिलेशन आप ऑलरेडी बना चुके। अब आप इसमें अपनी मर्जी से एक ऑर्डर्ड पेयर डालोगे, ठीक है। क्या ऑर्डर्ड पेयर डाला तुमने, 3 1 डाल दिया। 3 1 डाला तो तुम्हें क्या डालना पड़ेगा, 1 3 भी डालना पड़ेगा। 3 1 डाला तो 1 3 भी डालना पड़ेगा। अब चेक करो क्या ये ट्रांजिटिव है, चेक करते हैं कैसे। देखो मैंने आपसे कहा था 1 2 2 1 2 समथिंग और कहीं पर है, नहीं है। हम अब इससे चेक नहीं करेंगे ट्रांजिटिव। 2 1 है, 2 1 है, 2 1 है, 2 1 है, यहाँ पर ध्यान से देखो 2 1 है, 1 3 है। 2 1 के बाद 1 3 दिख रहा है, तो इसका मतलब 2 3 है आपका यहाँ पे, नहीं है, तो ट्रांजिटिव है, नहीं है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 3 ऐड करना पड़ेगा। करना पड़ा, तो इसका मतलब इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए 3 2 भी डालना पड़ेगा। अब ऐसा करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट आ गए। 9 एलिमेंट आ गए, किसके बराबर आ गया, A क्रॉस A के यूनिवर्सल रिलेशन फिर से क्या हो गया, इक्विवेलेंस बन गया, ठीक है जी। अभी मैंने क्या ऐड करा था, 3 1 ऐड करा था। अब मैं करता हूँ 3 1 की जगह 2 3 ऐड करता हूँ। क्या ऐड करता हूँ, यहीं पे नीचे रफली कर लेते, इतना तो करना ही करना है ना हम लोग को। इसके बाद अगर मैं 2 3 ऐड करूँ तो 3 2 भी ऐड करना पड़ेगा सिमेट्रिक बनाने के लिए। तो अब मैं देखता हूँ, अब इन और इन एलिमेंट्स के साथ ये इक्विवेलेंस जा रहा है नहीं जा रहा है, एक बार चेक करते हैं, ठीक है। ट्रांजिटिव हो रहा है, 1 2 2 3 1 3 लाना पड़ेगा, 1 3 लाना पड़ेगा। इसका मतलब आपका क्या है, बस 2 ही आपके ऐसे रिलेशंस बन पा रहे हैं। कितने बन पा रहे हैं, 2 ही बन पा रहे हैं। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन जिनमें 1 2 आए कितने होंगे सर, 2 होंगे सर, 2 से ज़्यादा नहीं हो पा रहे। क्लियर हो रही बात आपको। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कर लेंगे आप लोग एमसीक्यू। ऐसे हमने एग्जाम्पल्स में भी करें तो और देखने क्वेश्चन आपने, वो भी करो, इनको प्रैक्टिस करो। और ऐसे क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में आ सकते हैं सर, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन,
ठीक है, तो फिलहाल दिस इज द एंड ऑफ योर मिसलेनियस एक्सरसाइज। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब PYQs करते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि जो अभी तक हमने पढ़ा है एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको हम कर पा रहे नहीं कर पा रहे, जितनी हमारी नॉलेज है या फिर कुछ और एक्स्ट्रा जानना पड़ेगा, आप खुद ही एनालाइज कर लोगे। ठीक है जी, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।